नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष अमलतास के बारे में। ये अमलतास का पौधा है। ये इसके फूल हैं। फूल इसके बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही अच्छे मनोहारी लगते हैं। जब यह फूला हुआ होता है तो दूर से ही पीली आभा लिए हुए बहुत ही गोल्डन कलर दिखता है, सुनहरा दिखता है। इस संबंध में इसके औषधि गुणों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि वृक्ष अमलतास। अमलतास एक ऐसा पेड़ है जो गंभीर बीमारियों जैसे गठिया और पाइल्स में चमत्कारी रूप से लाभकारी माना गया है। यह पौधा न केवल दर्द में राहत देता है बल्कि रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में प्रकृति के हर उपहार को एक दवा के रूप में देखा गया है। इन्हीं प्राकृतिक औषधियों में एक बेहद खास पेड़ है अमलतास, जिसे उसके चमकीले फूलों, पीले फूलों और औषधीय गुणों के कारण विशेष पहचान मिली हुई है। गर्मियों में जब यह पेड़ पूरी तरह पीले फूलों से ढक जाता है तो उसका दृश्य मन को मोह लेता है। लेकिन इसकी सुंदरता के साथ साथ इसके औषधीय गुण भी कम चमत्कारी नहीं हैं। अमलतास के पत्तों से लेकर अमलतास की फलियां तक हर भाग में रोग निवारण की शक्ति छिपी है। खासतौर पर थायराइड, कब्ज और कफ जैसी आम लेकिन परेशान करने वाली बीमारियों के लिए ये एक कारगर घरेलू उपाय है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो ये प्रकृति की सबसे सस्ती और असरदार औषधियों में से एक है। इसका बॉटनिकल नेम है केसिया फिस्टुला और इसका साइंटिफिक नेम है केसिया रूमाहीफोलिया। हिंदी में अमलतास, सोनहाली, सियर लाठी, इंग्लिश में केसिया, गोल्डन शॉवर, इंडियन लेब्रनम, पार्गिंग स्टिक, पार्गिंग केसिया, संस्कृत में आरगवद, राजवृक्ष। इसके औषधीय लाभ हैं। थायराइड में देता है राहत। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अमलतास के पत्ते आपकी मदद कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से 1 घंटा पहले इसके 2 से 4 पत्ते चबाकर खाएं। ऐसा नियमित करने से 5 से 6 महीनों में थायराइड की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। कब्ज और कफ से छुटकारा। अमलतास की फलियों का गूदा पुराने समय से ही कब्ज और कफ के इलाज में इस्तेमाल होता रहा है। इस गूदे को गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाएं और इसका सेवन करें। ये पेट को साफ रखने के साथ कफ की समस्या से भी राहत दिलाता है। यह बच्चों को, बूढ़ों को और गर्भवती महिलाओं को भी इसका हम सेवन करा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके दाँत खाज खुजली में भी जो परेशान हैं उनके लिए भी यह बहुत लाभकारी है। अगर आप लगातार दाँत खाज खुजली से परेशान हो गए हैं, किसी भी प्रकार की दवा को से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इसका उपयोग एक बार अवश्य करें। अमलतास की फलियों को पहले अच्छे से पीस लें, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एकजुट कर लें और लेप को प्रभावित अंगों पर लेप करें। इससे नियमित लगाने से आपको जल्द ही स्किन संबंधी बीमारी में फ़ायदा मिलता है। चेहरे को बनाए खूबसूरत। अमलतास के फूलों का इस्तेमाल चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में भी किया जा सकता है। यह किसी फेशियल क्रीम से कम नहीं है। इसके फूलों को सुखाकर बारीक पीस लें। अब एक कटोरी में 1 चम्मच पिसे हुए फूलों का पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल डालकर लेप बना लें। लगाने के 15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। सप्ताह में 3 दिन इसका प्रयोग करते रहें। आपका चेहरा एकदम खिल सा जाएगा। फोड़े फुंसियों में गर्मी के मौसम में फोड़े फुंसियों की समस्या आम होती है, लेकिन इससे चेहरा खराब होता है। अमलतास पौधे की छाल और नीम की छाल के साथ पीसकर जहां फुंसी हो वहां लगा लें। 15 मिनट बाद धो लें। आपको बहुत जल्द आराम हो जाएगा। गठिया रोग में राहत।
आज के वक्त में बीमारी किसी की उम्र देखकर नहीं आती। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों में सूजन की समस्या, हर कोई चौथा व्यक्ति परेशान है। इससे एंटीऑक्सीडेंट इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। इसके लिए 10 से 15 पत्तियों को घी में तलकर आप खा सकते हैं। इससे आपके शरीर में राहत मिलेगी। कैसे पहचानें इसको हम? अमलतास को पहचानना बहुत ही आसान है। इसके पेड़ पर गर्मियों में खिलने वाले चमकीले पीले फूल इसे भीड़ में भी अलग पहचान देते हैं। यह पेड़ आकार में मध्यम होता है और अक्सर सड़कों के किनारे या बाग बगीचों या जंगलों में दिख जाता है। इसकी लंबी और बेलनाकार फलियां इसकी औषधीय पहचान है। अमलतास न केवल आपकी सेहत का रखवाला है, बल्कि इसकी खूबसूरती भी मन को सुकून देती है। ऐसे में इसका सही उपयोग करके आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।